हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग थ्योरी के अंदर फील्ड का एक थ्योरम करने वाले हैं। उसका स्टेटमेंट समझेंगे, देन उसके बाद उसका प्रूफ भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टेटमेंट। अ फाइनाइट नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमको यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको गिवन है वो क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो। तो हमारे पास एक क्या है, रिंग है जो कि कैसी है, फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। मतलब उसके पास जीरो एलिमेंट के अलावा भी और भी एलिमेंट हैं। जीरो एलिमेंट मतलब द आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। तो उसके अलावा भी इसके पास और एलिमेंट हैं और ये रिंग कैसी है, फाइनाइट है। फर्स्ट हमको ये दिया हुआ। सेकंड हमको जो गिवन है वो गिवन है कि जो हमारी रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है। मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो रहा होगा फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू r के लिए। लेट से कि जो रिंग आपको गिवन है वो क्या है, r प्लस डॉट है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू r। थर्ड चीज आपको यहाँ पे जो गिवन है वो है विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब आपकी रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी इज इक्वल टू जीरो व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जब हम ए और बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठा रहे हैं और उसका प्रोडक्ट भी हमको क्या मिल गया, ज़ीरो देखने को मिल गया। ऐसा कोई भी एलिमेंट इस रिंग के अंदर नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी डेफिनेशन को आप और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि इफ़ a dot b is equal to 0 then either a is equal to 0 और b is equal to 0। तो जस्ट इसका नेगेशन है, तो ये इस टाइप का एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो हमारा जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाता है। एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है if a is not zero, b is also non-zero, then a डॉट बी भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये वर्जन है डिफरेंट विदाउट जीरो डिवाइजर बोलने के और चेक करने के। जो कंफर्टेबल होता है वो हम थ्योरम में अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया। एंड हमको यहाँ पे जो टू प्रूव करके बताना है वो क्या है, टू प्रूव में हमको बताना है कि जिस रिंग के बारे में आप इतनी देर से बात कर रहे हैं वो रिंग कुछ और नहीं, स्पेसिफिकली क्या है, एक फील्ड है। तो फील्ड हमको दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है किसी भी चीज़ को, सबसे पहली प्रॉपर्टी फील्ड होने के लिए रिंग होना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी फील्ड होने के लिए कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी फील्ड होने के लिए हमको विथ यूनिटी होना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज for every a belongs to R, there exists a inverse belongs to R such that a dot a star is equal to me 1. Let's say the unity element is 1. तो यहाँ पे हमको बताना है कि जितने भी एलिमेंट है उनके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर आप शो करते हैं तो आप शो कर पाएंगे जो गिवन रिंग है वो मोर स्पेसिफिकली फील्ड है। तो इसको शो करने के लिए आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको एक रिंग गिवन है, तो पहली प्रॉपर्टी डन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपको रिंग कैसी दी हुई थी, यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कम्यूटेटिव रिंग है आपकी, तो कम्यूटेटिव भी डन हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि इसके पास यूनिटी है, और दूसरा आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपको सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी टू
प्रूफ में दिखानी है। जैसे ही आपने ये दो प्रॉपर्टी दिखाई वैसे ही आपकी जो रिंग है वो क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी, बिकॉज ये जो दो ऊपर की प्रॉपर्टीज हैं ये कैसी हैं, आपकी गिवन है। तो होपफुली आपको यहाँ पे पूरा थ्योरम समझ में आया होगा और किस तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं वो समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। तो प्रूफ में ये प्रूफ लिखा हमने। अब प्रूफ में जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट आर प्लस डॉट, हमको कैसा दिया हुआ है, बी अ फाइनाइट कम्यूटेटिव, बी अ फाइनाइट नॉन ज़ीरो कम्यूटेटिव रिंग, नॉन ज़ीरो कम्यूटेटिव रिंग। तो ये हमको दी हुई है तो वो हमने कंडीशन लिख ली। और कैसी है, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। तो जो हमको गिवन था अभी हमने सिर्फ वो लिखा है सॉरी। अब विदाउट ज़ीरो डिवाइजर इसका मतलब है इसके पास फाइनाइट है, तो इसका मतलब है इसके पास कोई फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं विथ एन एलिमेंट्स। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं क्योंकि हमारी फाइनाइट रिंग है, इसलिए एन एलिमेंट ले लिए। एन एलिमेंट्स भी कौन से हैं, A1 है, A2 है, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, AN तक जा रहा है, और ये सब कहाँ पे हैं, रिंग के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा जो रिंग का सेट है उसके अंदर A1, A2, डॉट 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 AN एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, जो हम समझ के आए हैं उसी को बस हम लिखना है। टू प्रूव R is a field, it is sufficient to prove क्या है sufficient to prove, लास्ट की दो प्रॉपर्टी। To prove one, there exists one belongs to R such that one कैसा है, यूनिटी एलिमेंट है। तो यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, 1A is equal to A into 1 for every A belongs to the ring। तो ये यूनिटी एलिमेंट जो हमने देखा था लास्ट टू प्रॉपर्टी में वो दिखाना है। तो पहला हमको यूनिटी एलिमेंट दिखाना है यहाँ पे, दूसरा हमको दिखाना है यहाँ पे कि for every A belongs to R there exists B belongs to R such that AB is equal to में 1 और BA is equal to में 1। ठीक है, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो B हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो प्रॉपर्टी। अब हमको क्या दिखाना है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिटी एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है और बिलोंग करने के बाद ये सेटिस्फाई होगा। ये दो पार्ट में हम दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे यूनिटी एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है और बिलोंग करने के बाद ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, ऐसा हमको दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम यूनिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, है ना। तो लेट हम क्या ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और रिंग के अंदर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस ए को सभी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे। आर के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये जो रिंग है इसके पास कौन से एलिमेंट थे, A1 था, A2 था, डॉट 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 AN था। ठीक है, इनमें से ही कोई एलिमेंट, एक आर्बिट्री एलिमेंट क्या बन रहा है, हमारा ए बन रहा है, और उसको बाकी सभी एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे। मतलब जैसे निक नेम होता है ना, जैसे A1 का निक नेम क्या हो गया, ए हो गया, A2 का भी हो सकता है ए। तो किसी एक एलिमेंट का इस पूरे में से निक नेम क्या है, ए है। उस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, पूरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो लेट ए जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है आर से। देन हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि A इंटू A1 कॉमा A इंटू A2 कॉमा A इंटू A3 कॉमा डॉट 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 A इंटू AN, ये सब कहाँ से होंगे, रिंग के अंदर से होंगे। रिंग के अंदर से क्यों होंगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। हमारा रिंग है तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये सभी एलिमेंट कहाँ से होंगे, रिंग के अंदर से। अब हमको दिखाना है कि जब हम इस तरीके से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट एक के बराबर नहीं हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं, यहाँ पे all these elements are distinct। अब डिस्टिंक्ट हमने बोल तो दिया, बट क्यों बोल दिया, क्योंकि सिंस जब भी आप क्या कर रहे हैं a डॉट ए आई इज इक्वल टू में a डॉट ए जे ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एम्प्लाई कर रहा है कि जो ए आई है वो ए जे के बराबर है फॉर आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये हमको मतलब ये तो डेफिनेशन है, डिस्टिंक्ट है तो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट है तो ऐसा होगा ही होगा। तो ये डिस्टिंक्ट की जो डेफिनेशन है सिंबॉलिकली लिख ली। अब ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, सिंस हम ऐसा लेट कर लेते हैं, सिंस इफ लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि जो a इंटू ए आई इज इक्वल टू a इंटू ए जे, बट जो हमारा i है वो j के बराबर नहीं है। मतलब हमको अगर डिस्टिंक्ट दिखाना है तो ये वाली लाइन दिखानी होगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट दिखाना है तो ये वाली लाइन दिखानी होगी। तो इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन या इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि ये दोनों सेम भी हो जाए और ये दोनों अलग भी हो जाएं। मतलब a इंटू ए वन इज इक्वल टू में a इंटू ए टू आ जाए, वेयर ए वन इज नॉट इक्वल टू ए टू। तो ये क्या हो गया, दो का प्रोडक्ट क्या हो गया, सेम आ गया। तो ऐसा हमको नहीं दिखाना है, ऐसा हो जाएगा तो यहाँ n एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्शन लिया। अब कॉन्ट्राडिक्शन जो कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहें, नेगेशन लिया, वो हमने ले लिया। अब इसको हम लेके चलेंगे। तो हमने क्या लिया था, a इंटू ए आई इज इक्वल टू ए इंटू ए जे है, और a भी हमारा कैसा है, नॉन ज़ीरो है। दिस एम्प्लाइज हम क्या कर सकते हैं, a इंटू ए आई माइनस में a इंटू ए जे कर सकते हैं इक्वल टू में ज़ीरो। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी रिंग कम्यूटेटिव है। अगर रिंग कम्यूटेटिव नहीं होती तो हम ये कैंसिलेशन लॉज नहीं लगा पाते। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण हमने क्या कर लिया, इस तरीके से इसको ए को कॉमन बाहर निकाले, बिकॉज रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा होगा। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ए आई है, ए आई माइनस में ए जे होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों ज़ीरो के बराबर होगा, दोनों भी तो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है c डॉट d इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने बोल दिया कि हमको तो पता है कि जो c है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो दिस एम्प्लाइज d को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो के बराबर होना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी रिंग है वो कैसी है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन होल्ड करेगी। तो कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो इन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो के बराबर होना पड़ेगा। बट हम लेके चल रहे हैं जो हमारा a है वो नॉन ज़ीरो है, तो इस कारण ए आई माइनस ए जे को ज़ीरो के बराबर होना पड़ेगा, जिसके कारण से हमको मिला ए आई इज इक्वल टू में ए जे। अब ए आई इज इक्वल टू में ए जे हमको मिल गया है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन सिंस हमने क्या लिया हुआ था, i इज नॉट इक्वल टू में j, ये हमने लिया हुआ था। इस बात का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए जो हम लेके चल रहे हैं कि क्या लेके चल रहे हैं हम कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों अलग हैं, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस कारण से हम यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेनेवर ए आई इज इक्वल टू में ए जे, तो i इज इक्वल टू में j होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आपने लिए हैं वो सब के सब कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो आप यहाँ पे बोल पाएंगे हैंस a इंटू ए वन कॉमा ए इंटू ए टू कॉमा डॉट 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 a इंटू ए एन बिलोंग्स टू आर डिस्टिंक्ट। ये सब के सब अलग हैं। तो ये टोटल मिला के हमको कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे n एलिमेंट्स मिल रहे हैं।
तो होपफुली आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट्स को n बता दिया। अब इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब वन के जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है, ऐसा हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। तो नाउ जो ए है वो हमारा नॉन ज़ीरो है और वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, रिंग के अंदर, ठीक है। और फिर हमने देखा जो ए इंटू में ए आई है वो भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रिंग के अंदर, और वो भी किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, सच डैट कभी ना कभी ए आई किसके बराबर होगा, आपका ए के बराबर होगा। अब डिस्टिंक्ट लेने का मतलब यहाँ पे यही था। डिस्टिंक्ट क्यों प्रूव किया हमने, क्योंकि अगर हम इसको डिस्टिंक्ट प्रूव कर देते हैं तो हम यहाँ पे ये बता पाएंगे कि ये जितने भी एलिमेंट है, ये जो प्रोडक्ट आपने जितना भी प्रोडक्ट लिया हुआ है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो भी प्रोडक्ट लिया है इसके जो एलिमेंट है बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या होंगे, कभी ना कभी इन एलिमेंट्स के बराबर होंगे, A1 A2 A3 AN के बराबर होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका A इंटू A1 A2 के बराबर हो जाए, A इंटू A2 आपका AN के बराबर हो जाए, बट कभी ना कभी कोई ना कोई एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा और कोई भी दो एलिमेंट रिपीटेड नहीं होंगे। तो इसी कारण से हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे पा रहे हैं कि A इंटू AI कभी ना कभी फॉर सम आई, कोई ना कोई आई के लिए, जैसे लेट से कि A1 के लिए A के बराबर हो सकता है या A2 के लिए A के बराबर हो सकता है, तो फॉर सम आई A इंटू AI किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। और बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AI इंटू A भी A के बराबर होगा फॉर सम आई, जो कि कैसी होगी, या तो n के बराबर हो सकता है या तो n से बड़ी हो सकती है, और i 1 के भी बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, फॉर सम i जो कि इसके बीच में है। तो डिस्टिंक्ट क्यों प्रूव किया आपको होपफुली समझ में आया होगा यहाँ से। अब इसके बाद दिस एम्प्लाइज आप क्या कर सकते हैं, a इंटू AI इज इक्वल टू में a, इतनी आप इक्वालिटी ले लीजिए, ये फर्स्ट इक्वालिटी आप ले लीजिए। इसको आप अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a इंटू 1, ठीक है। हमने बोला कि ये कभी ना कभी कोई ना मतलब वन टाइप का एक एलिमेंट इसके अंदर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, a के बिलोंग कर गया हमारा r के अंदर, सॉरी AI बिलोंग कर गया हमारा r के अंदर। दिस एम्प्लाइज अब क्या करेंगे हम, a को कैंसिल कर देंगे। a कैंसिल क्यों हो गए हमारे, बिकॉज ऑफ द ए कैंसिल क्यों हो गए, बिकॉज कि हमारी रिंग कम्यूटेटिव है, रिंग कम्यूटेटिव है तो कैंसिलेशन लॉ लगा दिया हमने और ए को कैंसिल कर दिया। ऐसा ए हमेशा कैंसिल हो जाए जरूरी नहीं है, जब तक रिंग कम्यूटेटिव नहीं होगी गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तब कैंसिलेशन लॉ नहीं लगता है। तो ये हो गया AI इज इक्वल टू में 1 हो गया, ठीक है ना। अब AI इज इक्वल टू में 1 हो गया। अब AI इज इक्वल टू में 1 हो गया, दिस एम्प्लाइज जो 1 है वो भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, रिंग के अंदर बिलोंग कर गया, क्योंकि AI हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा था, रिंग के अंदर, और तो 1 भी हमारा किसके अंदर बिलोंग कर गया, रिंग के अंदर बिलोंग। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी दिखा दी। अब ये यूनिटी आ तो गई, बट क्या ये सभी एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है, यहाँ तो हमने फॉर सम की बात कर ली, ये कुछ ही एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट के लिए 1 यहाँ पे था, बट क्या ये 1 हर किसी के लिए है, मतलब हर किसी के लिए आइडेंटिटी 1 का एग्जिस्टेंस तो दिखा दिया, यूनिट एलिमेंट है ये तो बता दिया, बट ये क्या सही में यूनिट एलिमेंट है, हर एलिमेंट के साथ वो अपनी यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अब हम आगे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम क्या ले लेते हैं, टू शो, हमको क्या शो करना है, a इंटू 1 या फिर आप कह लीजिए AX इंटू 1 AX इंटू 1 इज इक्वल टू में AX इज इक्वल टू में 1 इंटू में AX फॉर सम X बिलोंग्स टू रिंग। ठीक, हमको यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो 1 आपने ढूंढा है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। उसको शो करने के लिए हमको दिखाना होगा कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो नाउ या फिर हम ले लेते हैं लेट कि जो AX है वो आपका क्या है, लेट से एक Y के बराबर है, जिससे कि हमको समझना है, तो डेट विल बिकम Y इंटू 1
इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू में 1 इंटू में y, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, नाउ 1 इंटू वाई लेके चलेंगे, ये वाला साइड लेके चल रहा है। 1 इंटू वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 इंटू में ए एक्स, क्योंकि आपने y इज इक्वल टू में ए एक्स लिखा हुआ है। फिर दिस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को चेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे 1 इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू ए आपका ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने पहले ढूंढा था जो फॉर सम के लिए ढूंढा था। तो 1 एक ऐसा ही एलिमेंट था जो ए दे रहा था, तो ये हो गया इंटू में एक्स आ गया। तो दिस विल बी अ वाई और दिस विल इक्वल टू में वाई इंटू में 1। तो जो हमको प्रूव करना था ये वाला लाइन, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो इस कारण से हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं जो 10 जो आपने ढूंढा था इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन रिंग, ठीक है, ऑफ द गिवन रिंग आर प्लस डॉट, ठीक है। तो गिवन रिंग का क्या हो गया, यूनिटी एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी हो गया, जो फर्स्ट हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। नाउ द सेकंड पॉइंट में हमको ये प्रूव करना है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो 1 है वो हमारा रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। दिस एम्प्लाइज आपका a इंटू ए जे कहाँ पे है, एक रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है, सच डैट कि a इंटू ए जे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर है। अब ये भी हम लाइन क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले प्रूव किया था कि a इंटू ए जे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो कोई ना कोई a इंटू ए जे अपने सभी एलिमेंट जो वो डिस्टिंक्ट a1 a2 a3 an इन एलिमेंट के कभी ना कभी किसी ना किसी के बराबर होगा ही होगा, और एटलीस्ट 1 के बराबर होना ही पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि 1 रिंग के बराबर, तो 1 कभी ना कभी कोई ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। लेट्स से कि a2 के बराबर 1 है, तो बाय दिस हमको ए जे भी कभी ना कभी या कोई ना कोई जे के लिए हमको ए जे 1 के बराबर मिल ही जाएगा फॉर सम जे, ठीक है। फॉर सम जे के लिए ये प्रॉपर्टी कभी ना कभी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट को दिखाया है। और जे भी कैसा रहेगा हमारा, n के बराबर या n से छोटा या 1 के बराबर 1 से बड़ा होने वाला है, ठीक है। दिस एम्प्लाई a इंटू ए जे इज इक्वल टू में ए जे इंटू ए इक्वल टू में 1। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि रिंग हमारी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। तो दिस एम्प्लाइज कि जो ए जे है वो कौन हो गया, ए जे इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये किसकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो इनवर्स ऑफ ए जे फॉर ऑल जे, ठीक है। तो हमेशा हर जे के लिए क्या हो रहा है, एक ए जे फॉर ऑल ए, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए लिख लेते हैं फॉर ऑल ए, तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो अब जितने भी एलिमेंट होंगे अलग अलग ए लेते जाएं, अलग अलग आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता जाएगा। तो हर एलिमेंट का आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। दिस एम्प्लाइज आप यहाँ पे बोल पाएंगे जो आपको गिवन रिंग थी वो क्या हो गई, इज अ फील्ड हो गई, और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे प्रूफ एंड होता है। तो जब भी आपको कभी प्रूव करना हो तो पहले आप उसको माइलस्टोन्स में ब्रेक करिए कि माइलस्टोन क्या है, इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो 2 चीज़ की थी, बट उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको डिस्टिंक्ट भी दिखाना था। तो हमने यहाँ पे इसलिए स्टेप्स में इसको कवर किया है। तो दिखाने को तो हमको सिर्फ ये 2 लाइन दिखानी थी, बट जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको दिखाने के लिए हमको पहले इनको डिस्टिंक्ट दिखाना पड़ा। तो द फर्स्ट माइलस्टोन इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर डिस्टिंक्ट दिखाने के बाद हमने दिखाया कि हाँ भाई इस टाइप का जो एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है वो इस रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब 1 बिलोंग तो कर गया, बट इंश्योर करेंगे कि जो 1 है वो हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। तो वो एक सिंपल सा इंश्योरेंस हमने दिखा दिया यहाँ पे, जिस कारण से हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है।
सेकंड पॉइंट के लिए वो भी बहुत सिंपल सा है कि अगर 1 इसके अंदर है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाना है, तो सिंपल सा हमने ये लाइन लिखी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखा दिया, जिस कारण से हमने पूरा दिखा दिया कि जो रिंग है हमारी फील्ड है। तो फील्ड की अगर डेफिनेशन आपको आती है, आपको क्या गिवन है, तो आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अब इसी से लगा हुआ एक और थ्योरम है, वो हमको क्या बोलता है कि जितनी भी एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, तो जितनी भी आपकी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो सब फील्ड होती है। कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि जितनी भी फील्ड होती हैं वो सब कौन होती हैं, आईडी होती हैं, बट जो आईडी होता है वो फील्ड नहीं होता है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, z प्लस डॉट सेट रिंग ऑफ अ इंटीजर। तो ये आईडी तो है बट नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है। फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास दो जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है z के अंदर, बट जो इसका इन्वर्स है वो बिलोंग नहीं करता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, इस कारण से ये फील्ड नहीं बन पाया था। बट ये क्यों नहीं बन पाया था, इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो रिंग है ये कैसी है, इनफाइनाइट रिंग है। आप ऐसा कोई भी फाइनाइट रिंग का एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाएंगे जो आईडी होगा बट फील्ड नहीं होगा। तो ये जो कन्वर्स है ये ट्रू नहीं है जब तक आईडी आपका कैसा है, इनफाइनाइट है। बट जैसे ही आईडी कैसा हो जाता है, इफ आईडी इज फाइनाइट, तो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज वो डायरेक्टली क्या है, फील्ड है। ये हमने आज देख लिया। तो अगर कोई भी आपके पास आईडी है जो फाइनाइट है, जैसे कि एडिशन मॉडलो 5 प्लस मॉडलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, तो ये जो मॉडलो 5 का जो आपका रिंग है ये क्या है, अपनी आप ही क्या बन गया, फील्ड बन गया। क्योंकि हमने एक थ्योरम प्रूव की थी जिसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि जब भी आपका यहाँ पे एडिशन मॉडलो या कोई भी मॉडलो वाली जो रिंग है उसमें यहाँ जब भी प्राइम होता है तो वो क्या बन जाएगी, हमेशा फील्ड बन जाएगी, क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, आईडी होती है। तो होपफुली आपको यहाँ समझ में आया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये वाला प्रूफ पूछ लेता है कि एवरी फाइनाइट आईडी इज अ फील्ड, तो आईडी क्या क्या होता है, CRU विदाउट जीरो डिवाइजर। तो CRU का मतलब है कि वो कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, विथ यूनिटी। तो अभी आपने क्या क्या स्टेप दिखाए थे फील्ड दिखाने के लिए, एक तो यूनिटी दिखाई थी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाया था, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाया था यहाँ पे। तो अब आपको क्या है कि ये यूनिटी वाली प्रॉपर्टी भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिटी विद द डेफिनेशन ऑफ आईडी आ जा रही है। आपको सिर्फ क्या दिखाना है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है और डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले आप दिखाएंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। आप सबसे पहले क्या दिखाएंगे कि जो आपका जो रिंग है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। कौन से A इंटू A1 डॉट 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 A इंटू AN। तो सबसे पहले आप लेंगे कि जो रिंग है वो आपकी कैसी है, फाइनाइट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, A1 डॉट 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 AN एलिमेंट है, और वो ऐसा करने पे डिस्टिंक्ट हो रहे हैं। देन आप इसके बाद जो सेकेंड वाला था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला वो वाला पॉइंट दिखाएंगे, तो आपका ये वाला थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं प्रूफ दोबारा से करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको अच्छा लगा, आपको वर्थ था या नहीं था। थैंक यू।